पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू दयालु है, करुणा सागर है, तू प्रेममय ईश्वर है। तूने मानव को अपने अनुरूप बनाया है और उसे आशीर्वाद देकर सारी पृथ्वी पर फैलने और सृष्टि को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। पावन पिता, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए जो युवक युवतियाँ तैयारी कर रहे हैं, उन पर प्रसन्न होकर आशीष देने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग चौथे सेशन में परम प्रसाद संस्कार देख रहे थे। आज हम परम प्रसाद संस्कार पर और इसके अतिरिक्त दृढ़करण और रोगियों के विलेपन संस्कार पर चिंतन करेंगे। परम प्रसाद संस्कार को अंग्रेजी में कम्युनियन कहते हैं। कम्युनियन। हिंदी में हम लोग परम प्रसाद कहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद और निश्चित रूप से 2021 से हम लोग इसे परम प्रसाद फिर नहीं कहेंगे। इसे अंग्रेजी शब्द के माध्यम से ही हिंदी में भी कम्युनियन ही कहेंगे। कम्युनियन शब्द का अर्थ है समूह में आना या संगति बनाना। समूह में आना या संगति बनाना। इस संस्कार के द्वारा यीशु समुदाय का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी जाति और वर्ग के लोग एक जगह उपस्थित होते हैं। उनकी इस उपस्थिति का तात्पर्य एक ही पूजा बलिदान में सबकी सक्रिय सहभागिता से है। यह मिस्सा बलिदान पास्का रहस्य अर्थात यीशु के दुखभोग, मरण और पुनरुत्थान की यादगारी है। इस बलिदान में यीशु स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि हैं। क्रूस का बलिदान जो मानव मुक्ति के लिए यीशु के द्वारा चढ़ाया गया, प्रत्येक मिस्सा पूजा में दोहराया जाता है। आज दुनिया में 24 घंटे मिस्सा पूजा चढ़ाया जाता है। सब पुरोहित जब कभी जहाँ कहीं मिस्सा पूजा चढ़ाते हैं, कलवारी के एक ही बलिदान का अनुष्ठान करते हैं। पवित्र मिस्सा से संबंधित व्याख्या। आरंभ में ख्रिस्त विश्वासी प्रत्येक विश्राम दिवस, उन दिनों शनिवार को पड़ता था, प्रार्थना और प्रभु भोज के लिए एकत्र होते थे। यीशु के पुनरुत्थान के कारण बाद में प्रत्येक रविवार को मिस्सा पूजा चढ़ाने की प्रथा का आरंभ हुआ। तीसरी सदी के आरंभ से साप्ताहिक दिनों में भी मिस्सा पूजा चढ़ाने की प्रथा शुरू की गई, जिसका जिक्र टर्टुलियन ने 220 ईस्वी में किया है। धर्म सतावट के दिनों में प्रतिदिन मिस्सा बलिदान चढ़ाने की प्रथा का एक बार अंत हुआ,
किंतु बाद में संत पिता पियूस 10वें ने पुनः इस प्रथा को जारी किया। बपतिस्मा, दृढ़करण, विवाह, पुरोहित अभिषेक आदि संस्कारों का अनुष्ठान भी मिस्सा पूजा समारोह के अंतर्गत किया जाना अधिक तर्क संगत है, क्योंकि पवित्र यूखरिस्ट सभी संस्कारों का उद्गम स्थल है। पवित्र मिस्सा पूजा पास्का रहस्य पर अवलंबित है। इस रहस्य को विश्वासी स्वीकार करते हुए घोषित करते हैं, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इस पास्का रहस्य को प्रत्येक मिस्सा पूजा में पुरोहित पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु के द्वारा ही संपन्न करते रहे हैं। अब हम सुनेंगे पवित्र परम प्रसाद की स्थापना के संबंध में विवरण। भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। यह विवरण मती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 से 29, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 25 और लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 19 से 20 और प्रथम कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 25। यह परम प्रसाद योग्य रीति से ग्रहण करने से भक्तों के हृदय और शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। इस संस्कार को वे ही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने इसे ग्रहण करने की दीक्षा पाई है। अब परम प्रसाद क्या है, इसके संबंध में कुछ व्याख्या। परम प्रसाद यीशु का शरीर और लोहू है। परम प्रसाद में स्वयं यीशु उपस्थित हैं। रोटी या दाखरस दोनों में से कोई अलग अलग रूप में या दोनों एक साथ ग्रहण करने से हम यीशु को ही ग्रहण करते हैं। रोटी और दाखरस के रूप में यीशु के शरीर और रक्त को अंग्रेजी में ट्रांससब्स्टांशिएशन कहते हैं। ट्रांससब्स्टांशिएशन, इसका अर्थ यह है कि हम शारीरिक आँखों से रोटी और दाखरस देखते हैं, जबकि ये यीशु के शरीर और रक्त हैं, जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। वास्तव में ये आँखों से दिखने वाली ये रोटी और ये दाखरस भरा कटोरा या कटोरे में दाखरस में स्वयं यीशु उपस्थित हैं अपने शरीर और लोहू के परिवर्तन द्वारा। रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित होते हैं। ये ट्रांससब्स्टांशिएशन कहलाता है। यह परम प्रसाद स्वर्गिक मन्ना है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी।
पवित्र यूखरिस्त की विशेषता क्या है? पवित्र यूखरिस्त कलीसियाई जीवन का उद्गम स्थल और विकास का चरमोत्कर्ष स्थिति है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संस्कार पवित्र यूखरिस्त से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक दिन में एक भक्त कितनी बार परम प्रसाद ले सकता है? एक दिन में एक भक्त केवल एक ही बार परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब वह अन्य मिस्सा में स्वयं उपस्थित है, उसे दूसरी बार परम प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति मिलेगी और इसलिए वह जो पुरोहित मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं मिस्सा से पूर्व, उनसे मिलकर कहना है कि मैंने आज परम प्रसाद ग्रहण कर लिया है, लेकिन अभी मैं दूसरी बार मिस्सा अटेंड कर रहा हूँ, इसमें मुझे परम प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। और पुरोहित उसे ना नहीं कहेंगे और वह खुशी से दूसरी बार परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है। परम प्रसाद वितरण कौन कर सकते हैं? परम प्रसाद वितरण करने का अधिकार बिशप को है, पुरोहित और उपयाजक को है। विशेष परिस्थिति में अपोलाइट, आजीवन ब्रदर्स या सिस्टर्स परम प्रसाद वितरण कर सकते हैं, जिन्हें कलीसिया के सक्षम अधिकारियों द्वारा यह संस्कार वितरण करने का अधिकार प्राप्त हो। ये कोड ऑफ कैनन लॉ के 910 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। परम प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व क्या करना चाहिए? कुछ काम करना है। यदि पाप की स्थिति में कोई भक्त है तो उसे पहले पाप स्वीकार करना है। परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले भक्त को पाप की स्थिति में है तो उसे पहले पाप स्वीकार करना है। और दूसरा, कम से कम 1 घंटा भोजन और पानी से परहेज करना चाहिए। इस तरह परहेज करके हम यीशु के प्रति या इस संस्कार के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, आदर दिखाते हैं। यदि कोई बीमार हो तो उसे दवा, पानी और भोजन से परहेज करने की छूट है, वो खा पी सकते हैं और फिर भी परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। रोगियों के मलन संस्कार के संदर्भ में, अंतमलन भी कहते हैं, रोगियों के मलन संस्कार के संदर्भ में परम प्रसाद राह खर्च के रूप में दिया जाता है। यह संस्कार रोगग्रस्त व्यक्ति को स्वर्ग प्रवेश के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। इसके संबंध में हम और चर्चा करेंगे जब हम रोगियों का मलन संस्कार पर चिंतन करेंगे। कलीसिया के 6 नियम के अनुसार पास्का पर्व के समय सभी विश्वासियों को योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आह्वान किया गया है। पास्का पर्व के अवसर पर सभी विश्वासियों को योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आह्वान किया गया है। याद करना जरूरी है, क्योंकि हम अगर इस बात को याद नहीं करेंगे तो हो सकता है छोटे छोटे कारणों से या कुछ बहानेबाजी करके हम पास्का पर्व में भी मिसा पूजा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ऐसी गलती ना हो।
कब कब विश्वासियों को पवित्र मिस्सा में उपस्थित होना चाहिए? ठीक से सुने, कब कब विश्वासियों को पवित्र मिस्सा में उपस्थित होना चाहिए? प्रत्येक रविवार और हुकुम पर्व में। प्रत्येक रविवार और हुकुम पर्व में विश्वासियों को पवित्र मिस्सा पूजा में सहभागी होना चाहिए। प्रत्येक रविवार और हुकुम पर्व में अनिवार्य रूप से विश्वासियों को मिस्सा पूजा में सहभागी होना चाहिए। एक सवाल है, रविवार को तो बहुत से लोग मिस्सा पूजा में सहभागी होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे कारण को लेकर मिस्सा पूजा में सहभागी नहीं होते हैं। इसके संबंध में कुछ करना चाहिए, आप सोचिए। दूसरी बात, एक हुकुम पर्व 15 अगस्त मरिया का स्वर्गोत्ग्रहण पर्व देश के राष्ट्रीय त्योहार के उपलक्ष्य में पड़ता है और अधिकांश लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और विद्यार्थी सभी बच्चे हैं। तो उस दिन के परेड और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी के लिए हड़बड़ी होती है और उस हड़बड़ी में गिरजा जाने के लिए समय नहीं है। बहुत कम लोग उस दिन मिस्सा पूजा में हाजिर होते हैं। ध्यान दीजिए, 15 अगस्त को शाम को भी मिस्सा होता है और आपकी पल्ली में यदि नहीं होता है तो 5 लोग मिलकर के पल्ली पुरोहित से बोलिए कि हम लोग आज शाम को मिस्सा अटेंड करेंगे, कृपया हम लोगों के लिए अलग से मिस्सा व्यवस्था कीजिए। अगर सप्ताह भर पहले ये बात कही जाएगी तो अनाउंसमेंट होगा तो और भी लोग आपके साथ, हो सकता है 50 लोग 100 लोग शाम के मिस्सा में सहभागी होंगे। हुकुम पर्व है, उस दिन अनिवार्य रूप से मिस्सा पूजा में सहभागी होना है। और यदि विशेष इमरजेंसी हो, नहीं जम रहा है, तो पल्ली पुरोहित को ये व्यवस्था देनी चाहिए कि वही मिस्सा शनिवार शाम को भी अटेंड करने से पूरी हो सकती है। शनिवार शाम को या पर्व के पूर्व संध्या बेला, 15 अगस्त कोई भी दिन पड़े, मान लीजिए कि सोमवार पड़ रहा है तो रविवार शाम, अगर 15 अगस्त बुधवार पड़ रहा है तो मंगलवार शाम को मिस्सा पूजा में सहभागी होके आप हुकुम पर्व के नाम पर मिस्सा में उपस्थिति की अनिवार्य या बाध्यता को आप पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में आपको पहल करना जरूरी है, कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। आपके हित में तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत से अन्य और लोग हैं जिनको इस हुकुम पर्व की महत्ता के विषय में विशेषता को लेकर के जानकारी नहीं है और बहुत लापरवाही पूर्वक या छद्म या मामूली कारणों से बहाना बनाकर टाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक रविवार और हुकुम पर्व के दिनों में मिस्सा पूजा में अनिवार्य रूप से भक्तों की उपस्थिति जरूरी है। पवित्र मिस्सा पूजा में कौन सहभागी हो सकते हैं? पवित्र मिस्सा पूजा में कौन सहभागी हो सकते हैं? पवित्र मिस्सा पूजा में सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासीगण एवं बपतिस्मा के उम्मीदवार, बपतिस्मा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वे
सहभागी हो सकते हैं। और बचे कौन? गैर ख्रिस्तियों को भी सहभागी होने से मना नहीं किया जाता है। यदि गैर ख्रिस्तीय चाहते हैं कि इस बलिदान में सहभागी हों तो उनका भी स्वागत है, लेकिन वे परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या पवित्र मिस्सा के बाहर परम प्रसाद वितरण किया जा सकता है? क्या पवित्र मिस्सा के अतिरिक्त पवित्र मिस्सा के बाहर परम प्रसाद का वितरण किया जा सकता है? मान लीजिए कि पास पड़ोस में कोई गांव में बुजुर्ग लोग हैं, बहुत दिनों से बुजुर्ग स्थिति में हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, और उन्हें मिस्सा पूजा में लाना भी कठिन है। कुछ रोगी हैं, पलंग पर पड़े हैं, कुछ अपंग हैं। ऐसे लोगों के लिए पवित्र मिस्सा के बाहर कभी भी समय समय पर और विशेषकर त्योहार में परम प्रसाद पहुंचाया जा सकता है। घर वालों को, पंचों को, सयान सज्जनों को इसके लिए पल्ली पुरोहित से मिलकर पहले ही बोलना है। पल्ली पुरोहित कई बातों को लेकर, कामों को लेकर चिंतित हैं या व्यस्त हैं, और उनको उनका दिमाग इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि वो बीमारों का ख्याल कर सकें, कई बार भूल जाते हैं। तो परिवार के लोगों को, पंचों को और सियान सज्जनों को पुरोहित से संपर्क करके बताना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में 4 बुजुर्ग लोग हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनको त्योहार के उपलक्ष्य में परम प्रसाद चाहिए। जन्म पर्व, पास्का पर्व और अन्य विशेष उपलक्ष्य में सभी रोगियों को पुरोहित के द्वारा परम प्रसाद पाने का, प्राप्त करने का अधिकार है। ये कोड ऑफ कैनन लॉ में ही दिया गया है, 911 अनुच्छेद में। इसलिए आप अवश्य संपर्क करें, पल्ली पुरोहित से निवेदन करें। परम प्रसाद लेने से किनको मनाही है? कुछ लोगों को मनाही है। गैर ईसाई तो ले नहीं सकते हैं जिनको बपतिस्मा नहीं मिला है, लेकिन जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति हैं और जो परम प्रसाद ग्रहण करते रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को परम प्रसाद की मनाही हो सकती है। कौन है वे लोग? जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म का त्याग कर चुके हैं, जो सार्वजनिक तौर पर ईसाई धर्म का त्याग, कैथोलिक विश्वास का त्याग कर चुके हैं, उन्हें परम प्रसाद लेने की मनाही है। दूसरा, जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अवैध रूप में पति पत्नी का जीवन जी रहे हैं, बिना विवाह, एक लड़का और एक लड़की साथ जी रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, ऐसे लोग परम प्रसाद के लिए नहीं आ सकते हैं। जो कैथोलिक चर्च के अंतर्गत अपना विवाह नहीं रचाए हैं और साथ जी रहे हैं, वे लोग परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो आप चुपके से प्रचारक को, सिस्टर्स हैं या पुरोहित हैं, उनको आप बताइए कि वे फलाना फलाना परम प्रसाद ले रहे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें परम प्रसाद लेने की मनाही है। कई बार ऐसे लोग अज्ञानतावश भी परम प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो उनको रोकना है। तीसरा, वे व्यक्ति जो शादी संबंध तोड़कर अलग अलग जी रहे हैं,
ए और बी शादीशुदा थे। कुछ वर्षों बाद वो लोग किसी कारण से अलग अलग हो गए, 2-3 साल से अलग अलग रह रहे हैं, और दूसरे लोग जान रहे हैं, अगल बगल के लोग जान रहे हैं कि ये लोग शादीशुदा थे और अभी अलग अलग जी रहे हैं। इनको परम प्रसाद लेने से मना ही है, नहीं ले सकते हैं। इसको भी आप जो जानकारी रखने वाले लोग पल्ली पुरोहित को या कैटेकिस्ट प्रचारक या सिस्टर्स आदि को बता सकते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार ये लोग परम प्रसाद नहीं ले सकते हैं, इनकी स्थिति ऐसी है, इसलिए उन्हें कृपया मना कीजिए। या अलग होकर भी अपने चर्च विवाह से संबंध तोड़कर, बंधन तोड़कर अपने मनमर्जी किसी दूसरे के साथ जी रहे हैं। ये भी दूसरे के साथ जी रहा है और वो महिला भी, वो भी किसी दूसरे के साथ जी रही है। और समय समय पर ये लोग जब चर्च आते हैं तो परम प्रसाद ले रहे हैं। नहीं ले सकते हैं। इस बात की जानकारी शायद उन्हें नहीं होगी, या बहुत हल्के से लेते होंगे इसको, और वे कतार में, पंक्ति में परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए चले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा समुदाय कमजोर होता है। हमारा समुदाय कमजोर होगा, हमारे विश्वास में भी ठेस आएगा, और इसके अतिरिक्त पूरा समुदाय और हम लोग और आप जो जान रहे हैं परम प्रसाद संस्कार के अपमान के भागीदारी हो रहे हैं। इस सर्वोत्कृष्ट संस्कार का अपमान हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप इसकी सूचना पल्ली पुरोहित को, अन्य पुरोहितों को, धर्मबंधुओं को, प्रचारक को, और उनके माध्यम से रोकने के लिए कदम उठाएं। अब मजेदार क्वेश्चन है, क्या प्रोटेस्टेंट, हम लोग पहले प्रोटेस्टेंट बोलते थे, अब बोलते हैं सेपरेटेड ब्रदरन, हमसे बिछुड़े हुए बंधुगण, क्या वे लोग हमारे कैथोलिक चर्च में परम प्रसाद ले सकते हैं? मान लीजिए कि क्रिसमस का समय है, या ईस्टर का समय है, या और कोई दूसरा बड़ा त्योहार का उपलक्ष्य है, और उनके पास्टर उपलब्ध नहीं है, या ये लोग जहां सेरेमनीज चल रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, वहां नहीं पहुंच सकते हैं। वैसी स्थिति में एक दिन पहले ही, या तो शाम को समारोह होने वाला है तो दिन के किसी भी पहर आकर के पल्ली पुरोहित से, जो वहाँ के प्रीस्ट इंचार्ज हैं, उनसे मिलकर निवेदन अगर करें कि आज हम लोग आपके चर्च में प्रार्थना के लिए आएंगे, मिसा पूजा में सहभागी होंगे, और हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो पल्ली पुरोहित पूछेंगे कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु सचमुच में इसमें रोटी और द्राक्षरस में उपस्थित हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं? अगर वो हाँ बोलती है, और वो लोग मोरलेस निष्पाप स्थिति में हैं, तो उन्हें परम प्रसाद दिया जा सकता है, केवल उसी समय के लिए। बाद में और जब आएंगे तो फिर से उन्हें अनुमति लेनी होगी। अगला है संस्कार में यीशु की आराधना, उसको सम्मान देना। क्या है भाई ये आराधना? पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार में यीशु की आराधना करने के लिए कलीसिया पवित्र यूखरिस्त को संदूक में रखती है। एक बक्सा है वेदी के पीछे, दीवार से
उसे जोड़ा गया है या सीमेंटेड किया गया है। तो संदूक में परम प्रसाद को रखने की प्रथा है, जिससे विश्वासीगण दिन के किसी भी पहर गिरजा आकर आराधना की प्रार्थना करें या पवित्र संस्कार में यीशु से भेंट करें। आराधना करने, भेंट करने के लिए संदूक में पवित्र परम प्रसाद संरक्षित है। यदि माता मरिया की भक्ति गिरजाघर के बाहर ग्रोटों में होती है, तो उस आधार पर अन्य संतों की भक्ति भी गिरजाघर के बाहर होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये चर्च लीडर्स लोगों के लिए है, जिनको देखना चाहिए कि कोई संत का बहुत धूमधाम से और समारोह और अन्य समय में उनसे प्रार्थना, उसी के नाम पर गिरजा आना, उसके लिए कई कार्यक्रम रखना, तो ये गिरजाघर में उतना उपयुक्त नहीं जचता है। उसके लिए कोई अलग ग्रोटो की तरह कोई मंच हो, कोई स्ट्रक्चर हो जहाँ उसकी प्रतिमा लगाई जाए, जहाँ लोग एकत्र हों, जहाँ प्रार्थना करें। तो गिरजाघर को केवल यीशु की आराधना, यीशु की उपासना, यीशु की भक्ति, यीशु से भेंट के लिए ही गिरजाघर का उपयोग होना चाहिए। माता मरिया बहुत बड़ी संत हैं और यीशु के साथ वो हमारी मीडिएट्रिक्स हैं। यीशु के बाद मुक्ति में उनकी अहम भूमिका है। उसकी भक्ति के लिए ग्रोटो निर्मित है। ग्रोटो के आसपास, ग्रोटो के निकट कार्यक्रम बहुत होनी चाहिए। भक्ति के कार्यक्रम, आराधना, उनके आदर में भजन, गान, रोजरी करने के लिए गिरजा आने की उतनी आवश्यकता नहीं है। रोजरी आप ग्रोटो के पास कीजिए, रोजरी आप अपने घरों में कीजिए, रोजरी आप मोहल्ले के उस मंच पर या उस प्लेटफॉर्म पर, चबूतरे पर, जहाँ सब लोग जमा होते हैं समय समय पर, वहाँ कीजिए। वो ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। पवित्र संस्कार की आराधना के अन्य उपाय या माध्यम, एक होता है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन की अवधि कम से कम 30 मिनट की होती है। इसमें गीत गाए जाते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, बाइबल पाठ पढ़े जाते हैं, निवेदन मालाएं चढ़ाई जाती हैं और पवित्र संस्कार की आशीष होती है। यह बेनेडिक्शन प्रत्येक रविवार को, ध्यान दीजिए, यह बेनेडिक्शन प्रत्येक रविवार को महापर्व और प्रत्येक प्रथम शुक्रवार को आयोजित होना है। क्या चीज? बेनेडिक्शन। कब कब? प्रत्येक रविवार को, महापर्व को, प्रत्येक प्रथम शुक्रवार को, प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को बेनेडिक्शन का संचालन करना जरूरी है। हर जगह नहीं, पल्ली के चर्च में। इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं पल्ली पुरोहित को, बेनेडिक्शन कब होता है? हम लोग आना चाहते हैं। आराधना का दूसरा उपाय या माध्यम है पवित्र घड़ी। मिस्सा पूजा चढ़ाने की जगह पवित्र घड़ी की अवधि कम से कम 1 घंटे की होती है।
पवित्र घड़ी की अवधि कम से कम 1 घंटे की होती है। इसमें बेनेडिक्शन में की जाने वाली प्रार्थनाओं के अतिरिक्त पवित्र हृदय को समर्पण की विनती और पवित्र हृदय की स्तुति विनती विशेष रूप से बोली जाती है। पवित्र घड़ी प्रत्येक प्रथम शुक्रवार के पूर्व की संध्या, पवित्र घड़ी प्रत्येक महीने के प्रथम शुक्रवार के पूर्व की संध्या समय करने की प्रथा चली है। हर महीने के प्रथम शुक्रवार, पहला शुक्रवार के पूर्व संध्या मतलब बृहस्पतिवार संध्या समय पवित्र घड़ी करने की प्रथा चली है। कुछ अन्य जानकारी, मिस्सा पूजा चढ़ाने की जगह पवित्र एवं उपयुक्त हो, ये कोड ऑफ कैनन लॉ 932 में इसके संबंध में जिक्र है। उदाहरण के लिए गिरजाघर पवित्र जगह या उपयुक्त जगह में मिस्सा पूजा चढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए सभी गिरजाघर, देहात गिरजाघर, धर्म संघियों के प्रार्थनालय आदि हैं। चूँकि हम लोग मिशन क्षेत्र में हैं, नया क्षेत्र है जहाँ हम लोग नए ईसाई हैं, तो मिशन क्षेत्रों में ख्रिस्तीय परिवारों में भी मिस्सा चढ़ाने की अनुमति है। किंतु इस मामले में पब्लिक स्कैंडल, विश्वास में बाधा से बचना चाहिए। विश्वास में बाधा, पब्लिक स्कैंडल से बचना चाहिए। ये पब्लिक स्कैंडल कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई शादी संबंध तोड़ करके किसी दूसरे के साथ जी रहा है या जी रही है और उनके घर में पंच लोग या गांव के लोग बोलते हैं बारी बारी से हम लोग टूर मिस्सा करेंगे, आज इसके घर में, कल उसके घर में, कल उसके, और इस दरमियान एक ऐसा परिवार है जो शादीशुदा संबंध तोड़ करके अपने मन से अलग अलग दूसरे व्यक्ति के साथ जी रहे हैं। अब उनके घर में मिस्सा पूजा चढ़ा रहे हैं, गलत। ऊपर से वो भी परम प्रसाद लेने के लाइन में आ रहे हैं, डबल गलत। मिस्सा का भी अपमान और परम प्रसाद संस्कार का भी अपमान। इसके लिए जिम्मेदार आप, गांव के बुजुर्ग, पंच और जो भी अन्य जानकार लोग हैं इसके संबंध में आप होंगे जिम्मेदार। तो ऐसा अधार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, पुरोहित भी अपने मन से कहीं भी मिस्सा नहीं कर सकते। पिकनिक गए हैं तो नदी किनारे, पहाड़ के ऊपर या जंगल में या खुले मैदान में, इनसे बचना चाहिए। मिस्सा करना ही है तो मिस्सा घर में करके जाइए और उसके बाद पिकनिक मनाइए। तो अपने मन से कहीं भी मिस्सा नहीं कर सकते हैं और ना ही जनता को उसे ऐसा करने के लिए विवश कर सकती है। कभी कभी पिकनिक जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ मिस्सा फादर वहाँ व्यवस्था करेंगे, तो जनता को भी ऐसा करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। तो मिस्सा पूजा पवित्र स्थान में चढ़ाना है और वो जगह उपयुक्त हो। जंगल उपयुक्त नहीं है, नदी का किनारा उपयुक्त नहीं है, पहाड़ उपयुक्त जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई कैथोलिक परिवार वहाँ है तो उसके आंगन में बन सकता है। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो इन बातों को लेकर के आप, चूँकि अब जिम्मेदार व्यक्ति समाज के होने जा रहे हैं विवाह के द्वारा, विवाह के कारण, तो आप इन बातों को सही समय पर लोगों के सामने रखिए। अब अगला
संस्कार है दृढ़करण। ये संक्षिप्त होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। दृढ़करण संस्कार ख्रिस्तीय विश्वास में परिपक्व होने, यीशु का जीवंत साक्षी बनने और सुसमाचार के प्रचार के लिए दिया जाता है। क्या के लिए? विश्वास में परिपक्व होने, यीशु का जीवंत साक्ष्य बनने और सुसमाचार के प्रचार के कार्य के लिए ये संस्कार, दृढ़करण संस्कार दिया जाता है। दृढ़करण संस्कार कौन दे सकते हैं? दृढ़करण संस्कार बिशप, विजी और बिशप द्वारा अधिकृत कोई भी पुरोहित दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई वयस्क व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार पाने के लिए तैयार होता है, तब उसे बपतिस्मा संस्कार के साथ साथ दृढ़करण संस्कार भी दिया जाएगा। और दृढ़करण संस्कार हो जाने के बाद मिस्सा भी हो रहा है तो उसे परम प्रसाद भी दिया जाएगा। और इसके बाद सप्ताह भर या महीने भर के बीच में अगर कोई दोष गुना उसके द्वारा हो जाते हैं तो वो पाप स्वीकार भी करेगा। तो एक ही बार में 4 संस्कार हो गए: बपतिस्मा, परम प्रसाद, दृढ़करण और पाप स्वीकार। लेकिन उस उम्मीदवार को वयस्क होना चाहिए। वयस्क मतलब हो सकता है 15-16 से उम्र से ज़्यादा, और अच्छा हो 18 वर्ष से ऊपर हो। सामान्य स्थिति में प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद दृढ़करण संस्कार कभी भी दिया जा सकता है। साधारण समय में प्रथम परम प्रसाद ग्रहण कर चुके व्यक्ति को, जो पाप स्वीकार भी कर रहा है, 1-2 साल के बाद उसे दृढ़करण संस्कार दिया जा सकता है। और ऐसा ही दिया जाता रहा है। इसी तरह की व्यवस्थाएं पल्लियों में की जाती रही हैं। कभी कभी बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं और उस बीच में पल्ली में जब दृढ़करण की सीखने का समय है तो बाहर हैं घर से, तो छूट जाते हैं। और उसके साथी लोग 3-4 साल पीछे वाले भी ले लिए हैं और वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बड़े होने के बाद में बहुत छोटे बच्चों के साथ में सीखना उसको कठिन होता है और समझने में भी कठिनाई होती है। इसके लिए आप लोग और गांव के बुजुर्ग और पंच इत्यादि और घर के माता पिता भी सजग रहें कि समय पर दृढ़करण संस्कार बच्चों को दिया जाए। दृढ़करण संस्कार प्राप्ति के लिए धर्म शिक्षा में क्या सीखना है? दृढ़करण संस्कार लेने वाले उम्मीदवार को निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला, कलीसिया की सभी सामान्य प्रार्थनाओं की जानकारी, सवेरे का चढ़ावा, हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, अंजलुस विनती, प्रेरितों का धर्मसार, धर्म की 4 बड़ी सच्चाई, विश्वास, भरोसा, प्रेम, पछतावे की बड़ी और छोटी विनती इत्यादि इत्यादि, इनको जानना जरूरी है। दूसरा, कैथोलिक कलीसिया के विश्वास की बातें। कैथोलिक कलीसिया में आखिर विश्वास को लेकर क्या बात है, इसको स्पष्ट जानना है। तीसरा, कैथोलिक कलीसिया में प्रचलित संतों की भक्ति की जानकारी। क्या क्या भक्ति प्रचलित है? एक तो मरिया भक्ति, इसके अतिरिक्त और जगह के अनुसार और संतों की भक्ति है। इसके अतिरिक्त लघु ख्रीष्टीय प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त करिश्माई प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त यूथ लोगों के बीच में जीजस यूथ वगैरह, जिनके कार्यक्रम के अंतर्गत
विनती उपवास के आयोजन भी होते हैं। विश्वास में मजबूती के लिए सेमिनार वगैरह आयोजित होते हैं, तो उनकी जानकारी और उनमें सहभागिता होनी चाहिए। चौथा, धर्म ग्रंथ और मुख्य बातों की जानकारी। धर्म ग्रंथ की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर धर्म ग्रंथ को ही हम एक तरह से छोड़ देते हैं, उसकी महत्ता को हम नकारते हैं, तो हमारा विश्वास भी कमज़ोर होगा और ईसाईयत का जीवन भी दिखावे मात्र का हो जाएगा। पांचवा, प्रेरिताई संबंधी कार्य की जानकारी कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, प्रेरिताई के कार्य क्या क्या हैं। बपतिस्मा की तरह दृढ़करण संस्कार से पवित्र आत्मा का मुहर प्राप्त होता है। हमने शुरू में कहा बपतिस्मा संस्कार से मुहर प्राप्त होता है, इसलिए एक आदेश में, विज्ञप्ति में या कोई सूचना में जो भी अधिकारी है अपना सील लगाता है, उस सील को और एक बार नहीं लगाता है, एक ही बार वो सील लगता है। तो इसलिए बपतिस्मा द्वारा एक सील लगा है, उसे दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना है। इसी तरह से दृढ़करण संस्कार से पवित्र आत्मा का सील मुहर लगता है, उसे फिर दोबारा ये दृढ़करण संस्कार नहीं दिया जा सकता। गलती से भी ऐसा कोई ले रहा है तो उसे नहीं दिलाना चाहिए। अतः यह संस्कार जीवन में एक ही बार दिया जाता है मुहर लगने के कारण। इस संस्कार से निम्न वरदानों की प्राप्ति होती है। क्या क्या है वरदान? ज्ञान, प्रज्ञा, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं का वरदान, भाषाओं की व्याख्या और आत्माओं की परख। ज्ञान, प्रज्ञा, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं का वरदान, भाषाओं की व्याख्या और आत्माओं की परख, इतने वरदान प्राप्त होते हैं। ये है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 10 तक। पहला कुरिन्थ 12 8 से 10। पवित्र आत्मा के वरदान क्या क्या हैं? पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान हैं विवेक, समझदारी, परामर्श, धैर्य, ज्ञान, धार्मिकता और श्रद्धा युक्त भय। विवेक, समझदारी, परामर्श, धैर्य, ज्ञान, धार्मिकता और श्रद्धा युक्त भय। विवेक, समझदारी, परामर्श, धैर्य, ज्ञान, धार्मिकता और श्रद्धा युक्त भय। तो ये रहा दृढ़करण के संबंध में। अब रोगियों के विलेपन के संस्कार के संबंध में कम ही बातें हैं। रोगियों का विलेपन संस्कार गंभीर रूप से बीमार और उम्र के लिहाज से बहुत कमज़ोर या बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है। कमज़ोर हो गए लोग, बुजुर्ग हो गए लोगों को दिया जाता है। चल फिर सकने में कठिनाई होती है, उनको दिया जाता है। क्या संस्कार? रोगियों का विलेपन संस्कार। यह संस्कार आवश्यकता अनुसार कई बार दोहराया जा सकता है। इसको लोग नहीं ध्यान देते हैं। 3-4 महीने हो गए तो फिर से बुलाना चाहिए। इस संस्कार के द्वारा रोगियों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तथा रोगी और परिवारजनों को सांत्वना मिलती है। अतः यदि रोगी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे स्वर्ग प्रवेश की कृपा प्राप्त होती है, वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस संस्कार के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक चंगाई के वरदान प्राप्त होते हैं। अतः इस संस्कार की प्राप्ति के पश्चात कई रोगी भले चंगे हो जाते हैं,
इस संस्कार के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक चंगाई के वरदान प्राप्त होते हैं। शारीरिक और मानसिक चंगाई के वरदान प्राप्त होते हैं। अतः इस संस्कार की प्राप्ति के पश्चात कई रोगी भले चंगे होते आ रहे हैं। अतः सभी विश्वासियों का कर्तव्य है कि रोगियों को समय पर पल्ली पुरोहित से यह संस्कार देने के लिए आग्रह करें। अतः सभी विश्वासियों का कर्तव्य है कि रोगियों को समय पर अपने आसपास, चाहे अपने घर में जो रोगी हैं, उनको समय पर पल्ली पुरोहित से यह संस्कार देने के लिए आग्रह करें। पहले इस संस्कार को अंतमलन के नाम से पुकारा जाता था। अंतमलन मतलब अंत में मलन, अंत में ये संस्कार दिया जाना, जिसके कारण लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अंतमलन से रोगी सोचता था कि उसका अब अंत आ गया है, मृत्यु की घड़ी आ गई है, इसलिए वह यह संस्कार लेने से मना भी करता था, डर के मारे। रोगी यह संस्कार नहीं लेना चाहते थे। वो समझते थे कि मेरा अंत हो रहा है, मरने वाला हूँ, इसलिए अंतमलन दिला रहे हैं। तो ये पहले का नाम है अंतमलन, इसलिए चूंकि इससे बहुत लाभ हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, रोगी को ताकत मिलता है और रोगी स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इस संस्कार को समय पर दिलाना जरूरी है। वास्तव में यह संस्कार, रोगियों का विलेपन संस्कार, ऐसे रोगियों के लिए है जो जीना चाहते हैं। संत याकूब ने अपने पत्र में लिखा है, यदि कोई अस्वस्थ हो तो वह कलीसिया के स्थिविरों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। यदि उसने कोई पाप किया भी है तो उससे उसे क्षमा मिल जाएगी, पापों की क्षमा मिल जाएगी, क्योंकि धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 16 में ये बात कही गई है। और यही अंश, याकूब के पत्र का यही अंश रोगियों के विलेपन संस्कार का आधार भी है। इसमें मैं एक छोटी बात जोड़ना चाहता हूं, जिसे हम लोग परम प्रसाद संस्कार पर चिंतन करते समय सुन चुके हैं। वह यह है कि परम प्रसाद मिस्सा के बाहर भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि रोगियों का विलेपन संस्कार मिस्सा के संदर्भ में दिया जा रहा है, तो यह परम प्रसाद, और यदि मिस्सा से हट करके मिस्सा के बाहर ये परम प्रसाद रोगी को विलेपन संस्कार, रोगी के विलेपन संस्कार के तहत दिया जा रहा है, इन दोनों ही परिस्थितियों में, मिस्सा के संदर्भ में परम प्रसाद और रोगियों का विलेपन संस्कार, और मिस्सा के बाहर रोगियों का विलेपन संस्कार और परम प्रसाद संस्कार दिया जाना, इन दोनों ही परिस्थितियों में इस रोगी के लिए वो परम प्रसाद सामान्य परम प्रसाद नहीं है, बल्कि वह राह खर्च के रूप में दिया जा रहा है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है वियाटिकुम। विया मतलब रास्ता, टिकुम मतलब खर्च, आवश्यक चीज, रास्ते के लिए आवश्यक चीज, रास्ते के लिए जो राह खर्च है वह दिया जा रहा है। तो परम प्रसाद इन दोनों ही परिस्थितियों में वियाटिकुम के आधार पर, वियाटिकुम
के रूप में दिया जा रहा है, राह खर्च के रूप में दिया जा रहा है। जिस तरह पुराने समय में हमारे लोग लंबी यात्रा में निकलते थे तो घर के लोग राह खर्च के लिए एक पोटम बांध करके उसके लिए भोजन डाल देते थे, और ज़्यादा दूर जा रहा है तो अलग से चावल भी जुगाड़ कर देते थे। उसी तरह से मेहमान घर जहाँ गया है वहाँ से लौटते वक्त उसके लिए भोजन का पोटम बांध के देंगे, और दूर की यात्रा जाएगा तो चावल भी बांध करके देंगे, तो वो रास्ते में कहीं पका के खाएगा और अपना गंतव्य स्थान पहुंच पाएगा। इसी तरह से रोगी को रोगियों का मलन संस्कार के तहत परम प्रसाद जब दे रहे हैं तो ये परम प्रसाद वियाटिकुम राह खर्च के रूप में उसे स्वर्ग पहुंचने तक का ताकत, स्वर्ग पहुंचने तक के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। कितना महत्वपूर्ण ये विषय है, ये बात है जिसे हम सभी को जानना और इसका समय पर लाभ लेना जरूरी है। तो इन बातों के साथ मैं इस सेशन को अंत करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे।